अच्छा अब आ रही है आवाज। ये अभी भी नहीं आ रही है। बिल्कुल ही तो नहीं चली। सर बहुत स्लो आ रही है। यार ये शायद फिर इंटरनेट का मसला होगा कोई। यार मेरा इंटरनेट जो है वो तो है। अब कैसी है? अब बेहतर हुई है सर। बेहतर हो गई है। चलने सही। जी। चलने सही हो गया फिर। अच्छा, तो ताहा भी आ गया। तो अभी हम आज जो चीज़ हमें पढ़नी है वो हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर्स। ठीक है। स्ट्रक्चर जैसे कि स्ट्रक्चर के नाम से ही जाहिर है स्ट्रक्चर होता है कि ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। एक बॉक्स है हमारे पास। एक में मैं इसको कोड। अच्छा कोड और एज है। ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। एक बॉक्स है हमारे पास। इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें पड़ी होंगी। ठीक है। इस यहाँ पे ये जो फर्स्ट इसका खाना है इसके अंदर आपका नेम हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपके मार्क्स हो जाएंगे किसी एक सब्जेक्ट के, यहाँ पे किसी दूसरे सब्जेक्ट के। और ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर होगा इसका नाम हम एस रख देते हैं। ठीक है। तो होगा ये कि पहले हम क्या करते थे कि हमारे पास जो इंट होता था वो एक अलग बॉक्स होता था। ये इंटीजर का एक वेरिएबल है। ये एक स्ट्रिंग का वेरिएबल है। ये मार्क्स हैं। और ये जो है उसका नेम हो गया। तो पहले हमारे पास ये चीज़ होती थी कि हमारे पास सिर्फ एक चीज़ थी उसकी, या तो मार्क्स है। ठीक है। वो इंट टाइप का वेरिएबल था। और ये जो था स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल था। इन टाइप के अंदर हम सिर्फ एक चीज स्टोर करवा सकते थे, स्ट्रिंग के अंदर भी सिर्फ स्ट्रिंग ही स्टोर करवा सकते थे। लेकिन स्ट्रक्चर जब हम एक बना लेते हैं तो स्ट्रक्चर में ये होता है कि उसके अंदर हम डिफरेंट चीजें रख सकते हैं। उसमें हम स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, उसके अंदर हम इंट भी रख सकते हैं, फ्लोट भी रख सकते हैं। और कोई और डेटा टाइप है ऑटो रख सकते हैं। जितनी भी डेटा टाइप्स हैं वो सारी हम इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जब हम मुख्तलिफ वेरिएबल्स बना रहे होते हैं, हमने जैसे स्टूडेंट्स के वेरिएबल्स बनाए थे, उसके 5 हमने मार्क्स लिए थे। ठीक है। 5 सब्जेक्ट्स लिए थे। तो हमारे मेन में वेरिएबल्स ही वेरिएबल्स हो गए थे। ठीक है। तो हमारी जो मेन फंक्शन था उसके अंदर वेरिएबल्स की लाइन लग गई थी। तो इससे ये होता है कि वो सारी जो वेरिएबल्स की लाइन होती है वो हम एक स्ट्रक्चर के अंदर रख देते हैं। फिर उस स्ट्रक्चर के थ्रू हम उन वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं ताकि हमारा जो मेन फंक्शन है वो थोड़ा सा कम ग्लिटर हो जाए। ठीक है। और इसका एक और फायदा ये है कि इसके अंदर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो कि कौन सा वेरिएबल एक्सेस हो सकता है, कौन सा वेरिएबल एक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है। आ- आप चाहते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एक्सेस ना हो लेकिन जो मार्क्स हैं वो एक्सेस हो सकें। तो ये सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं। बस आपने स्ट्रक्चर और वेरिएबल के दरमियान फ़र्क याद रखना है कि वेरिएबल जो हमारा सिंपल होता है, अगर इंट है तो इंट ही स्टोर होगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही स्टोर होगी। लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंट इंट किसी भी टाइप के जो वेरिएबल्स हैं वो स्टोर हो सकते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले लिखते हो स्ट्रक्ट, फिर अपने स्ट्रक्ट का नाम। हम स्टूडेंट को लेके चल रहे हैं तो स्टूडेंट को यूज करते हैं। फिर डबल ब्रैकेट्स, फिर यहाँ पे सेमी कॉलन। ठीक है। अब ये क्या हुआ कि हमारे पास ये जो आउटर बाउंड्री थी स्ट्रक्चर की ये हमारे पास बन गई है। अब इसके अंदर हमने ये वेरिएबल्स डालने हैं। ठीक है। तो हमारे स्टूडेंट के कौन कौन से वेरिएबल थे? एक हमारे पास स्ट्रिंग थी। ठीक है। उसका जो नेम था। फिर हमारे पास स्ट्रिंग थी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास उसके मार्क्स थे। मार्क्स की हम अरे ले लेते हैं अब, इंट मार्क्स ऑफ 5। और दूसरा क्या था हमारे पास, उसके परसेंटेज थी, फ्लोट परसेंटेज हो गया, और हमारे पास उसका फ्लोट जीपीए हो गया, और उसका ग्रेड था ओवरऑल, तो स्ट्रिंग ग्रेड। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बन गया, ये एक स्ट्रक्चर बन गया। इसके अंदर जो जो चीजें हमें चाहिए थी वो रख दी हमने। ठीक है। तो अब पहले हम क्या करते थे, इस तरह से एक वेरिएबल बनाते थे। अब हमने एक पूरा स्ट्रक्चर बना दिया, और स्ट्रक्चर का अंदर ये सारी चीजें हमने स्टोर करवा दी। ठीक है। अब हम जाते हैं अपने मेन की तरफ। तो अब मेन के अंदर क्या करना है कि हमने बजाय इसके कि हम इंट, पहले हम क्या करते थे, इंट या स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाते थे। अब हम अपने स्ट्रक्चर की टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, स्ट्रक्चर, और उसके आगे उस टाइप का वेरिएबल। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे s1 को यूज करके नेम को एक्सेस करना चाहता हूँ, s1 डॉट नेम। तो इस तरह स्ट्रक्चर के अंदर हम कोई वेरिएबल्स जो हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि प्लीज इंटर योर नेम सीन s1 डॉट। इसी तरह मैं इससे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता हूँ, s1 डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर। और उसके बाद हमारे पास अरे आ गई है, तो फॉर स्टूडेंट s1 डॉट मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स होगा ना ये, तो यहाँ पे मैं सी आउट प्लीज इंटर मार्क्स, सीन स्टूडेंट मार्क्स। तो अभी इसको रन कर लेते हैं। फिर इससे पहले हम स्ट्रक्चर को नीचे ले आते हैं, स्ट्रिंग को भी इंक्लूड करवा देते हैं। ऐसे स्ट्रिंग को इंक्लूड करवाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी यह है कि सेफ्टी के लिए हम इसको इंक्लूड करवा देते हैं ताकि हमारे पास भी मसला ना बने। अच्छा, तो रन करके ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग मार्क्स वन डॉट मार्क्स। अच्छा, तो सबसे पहले नाम, तो मतलब ये कि अभी तक हम ये देख चुके हैं कि जिस तरह हमारा सिंपल प्रोग्राम वर्क करता था ये भी उसी तरह वर्क कर रहा है। ठीक है। तो अब फायदा क्या है, फायदा ये है कि जब हम उतने 5 या 10 स्टूडेंट्स बनाते थे तो हमें क्या करना पड़ता था, यहाँ पे
अरेज ही अरेज लेनी पड़ रही थी, ठीक है। लेकिन अब हम सिर्फ एक अरे लेंगे S1 of 5 की, ठीक है। तो अब ये एक की जगह 5 स्टूडेंट्स बन गए। कैसे कि ये एक स्ट्रक्चर था ना, एक स्ट्रक्चर था। तो जब हमने इसकी अरे ली तो अरे के अंदर ये हमारी अरे थी ना, एक हमने अरे बनाई, ठीक है, ऑफ टाइप स्टूडेंट की। तो इसके अंदर 5 हैं, 1 2 3, ये 5। अब इसके हर एक इंडेक्स पे एक वेरिएबल के बजाय 5 वेरिएबल पड़े हुए हैं। मतलब कि जितने आपके स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएबल्स हैं, हर एक इंडेक्स पे उतने वेरिएबल्स पड़े हुए हैं। तो जब हर एक इंडेक्स पे नेम भी है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी है और मार्क्स भी हैं, सारा कुछ जब पड़ा हुआ है उसके ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक स्टूडेंट है, ये भी एक पूरा स्टूडेंट है, ये भी पूरा एक स्टूडेंट है, ये भी, और ये भी, ठीक है। तो मतलब ये कि जब हम S1 of 0 करेंगे उस पर भी सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, 2 पे भी, 1 पे भी। तो हर एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पे वो सारे काम हो सकते हैं। तो अभी इसको और इसको क्लोज कर लेते हैं। और इसको चेंज कर देते हैं स्टूडेंट पे, इसको भी चेंज कर देते हैं स्टूडेंट पे। तो अभी हम चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। बल्कि एक और काम करते हैं कि यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं जिससे हम इसको ट्रैक कर सकें, ठीक है। तो सी आउट स्टूडेंट नंबर हाई एंड एंड पे इसको प्लस प्लस कर देते हैं। तो अभी स्टूडेंट नंबर 0 आ गया क्योंकि हमारी जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। तो इसके अंदर मैं कोई मॉक डेटा डाल देता हूँ। तो ये हमारे स्टूडेंट के मार्क्स भी सही से एंटर हो रहे हैं। तो अब स्टूडेंट नंबर 1 आ गया, उसकी सारी इंफॉर्मेशन। तो इस तरह हमें बार बार वेरिएबल्स बनाने के बजाय हमने एक दफ़ा स्टूडेंट का एक स्ट्रक्चर बना दिया और एक पूरे स्ट्रक्चर की हमने रे बना दी और उसकी हर एक इंडेक्स पे पूरा स्टूडेंट आ गया। तो इस तरह हमारी जो मेमोरी थी वो भी हमें थोड़ी उसको बेहतर मैनेजमेंट करने की जो है कि फैसिलिटी मिल गई। और साथ में हमारा जो काम था जो कि मुख्तलिफ वेरिएबल्स को एक साथ हैंडल करने में मुश्किल था, तो स्ट्रक्चर ने हमारा वो काम आसान कर दिया। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो कर लें। किसी का कोई सवाल नहीं है, आगे चलें फिर। ठीक हो गया। इसी स्ट्रक्चर के अंदर हम अपने फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। वॉइड इनपुट का फंक्शन में डिवाइड कर इसके अंदर करता हूँ और इसकी नीचे डेफिनेशन कर देता हूँ। तो ये सारा हमारा इनपुट था, तो इसको मैं यहाँ से उठा के
अपने इस फंक्शन के अंदर पास कर देता हूँ। तो अब क्या आसानी होगी हमें यहाँ पे कि बजाय इसके स्टूडेंट डॉट नेम करने के हम यहाँ पे सिंपल कर सकते हैं कि नेम, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे स्टूडेंट डॉट मार्क्स की जगह सिर्फ मार्क्स। इस कहानी पे थोड़ी देर में आते हैं, ठीक है, कि ये क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि i++ यहाँ से स्टूडेंट नंबर को उठा देते हैं, यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे स्टूडेंट डॉट, अब रन करके देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, एरर आ गई। एरर किस लाइन पे है? ये मसला होता है अगर आप तो 3 दिन पाइथन और कोटलिन यूज करके आए ना, तो फिर आपको C++ में सेमीकोलन लगाने जो है मुश्किल पड़ जाते हैं। तो चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम वैसे ही काम कर रहा है कि नहीं। तो हमारा प्रोग्राम जो था वो उसी तरह से काम कर रहा है। अब हुआ क्या है कि ये जो चीज़ है जो हमने यहाँ पे एक S1 की अरे बनाई है, बेसिकली ये कहलाती है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके अंदर जो एक इंडेक्स है ये एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट क्यों कहलाता है कि जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ये हम किसी एंटिटी का बनाते हैं। एंटिटी होती है कोई नाउन, जैसे कि आपका स्कूल है, उसकी एक एंटिटी होगी, उसके अंदर उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह। स्टूडेंट के अंदर ये चीज़ें। अगर आपकी कोई टीचर की एंटिटी है तो उसके अंदर टीचर के एट्रीब्यूट्स आएंगे, ठीक है। और उस एंटिटी का एक ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। एंटिटी क्या है? टीचर एक एंटिटी है, ठीक है। जब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो फॉर एग्जांपल मैं आपका टीचर हूँ, तो मेरे नाम से एक ऑब्जेक्ट बन गया कि मैं, एंटिटी क्या है मेरी कि मैं एक टीचर हूँ, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है कि मैं काशिफ महमूद हूँ और मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। ये होती है एंटिटी और ऑब्जेक्ट। अब एंटिटी जो होती है उसके कोई एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे मेरा नाम हो गया, मेरा कोई रजिस्ट्रेशन नंबर या मेरी कोई जो है यूनिवर्सिटी आईडी हो गई, मेरा फ़ोन नंबर हो गया, मेरा ईमेल एड्रेस हो गया। तो ये मेरे एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन कुछ मेरे बिहेवियर्स भी हैं, ठीक है। ये हो गए मेरे एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो ये मेरे एट्रीब्यूट्स हो गए और कुछ मेरे बिहेवियर्स भी होते हैं, ये मेरे बिहेवियर हो गए। बिहेवियर से क्या मुराद है कि मेरे एट्रीब्यूट्स हो गए मेरा नाम, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, मेरे मार्क्स वगैरह, मेरी आईडी वगैरह, मेरा आईडी कार्ड नंबर वगैरह। और मेरे बिहेवियर क्या हो गए कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं आपसे असाइनमेंट लेता हूँ, मैं असाइनमेंट चेक करता हूँ। तो C++ में वो कैसे हो गया कि चेक असाइनमेंट, गिव असाइनमेंट, टीच, या फिर इसी तरह कोई दूसरे बिहेवियर जो एक टीचर करता है, टेक क्विज, चेक क्विज। तो ये हमारे बिहेवियर्स हो गए। तो उसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट के ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हो गए और ये हमारा नीचे उसका एक बिहेवियर हो गया, इसका इनपुट, ठीक है। एक मिनट। तो ये ऊपर हमारे क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए और नीचे हमारा एक बिहेवियर डिफाइन हो गया। तो क्योंकि दोनों एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर जो हैं वो मेरे साथ ही लिंक्ड हैं, मतलब ये कि एट्रीब्यूट भी मेरे ही हैं
और जो बिहेवियर्स हैं वो भी मेरे ही हैं। तो लिहाजा मैं जब एक ऑब्जेक्ट बनाऊं तो मुझे यूज करके मैं खुद, मतलब कि मैं एक ऑब्जेक्ट बन गया हूं ना, ये स्टूडेंट जो है वो मैं हूँ। ठीक है, तो मैं अपने एट्रीब्यूट्स को भी एक्सेस कर सकता हूँ, मैं अपने बिहेवियर्स को भी एक्सेस करता हूँ, मैं अपने आईडी कार्ड नंबर को भी एक्सेस कर सकता हूँ, और मैं जो है आपका क्विज भी चेक कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको असाइनमेंट भी दे सकता हूँ, मैं अपने एट्रीब्यूट्स को चेंज भी कर सकता हूँ। तो इसी तरह पहले हम क्या कर रहे थे, हम एक स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर रहे थे, और अब हमने क्या किया, अब हमने उसके एक बिहेवियर को एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो इस तरह एट्रीब्यूट्स जो थे वो हमारे, जो डेटा टाइप से हमने वेरिएबल्स बनाए थे वो हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए, और बिहेवियर्स हमारे फंक्शंस हो गए। तो इस चीज़ की समझ आ गई आप लोगों को? कोई मसला तो नहीं है? ठीक है। ठीक हो गया। तो इसी तरह जितने भी आपके फंक्शंस होंगे वो आपने अपने स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन करने हैं। ठीक है, और जो आपके एट्रीब्यूट्स होंगे वो आपने वो भी आपने स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन करने हैं। अब मेरे जो एट्रीब्यूट्स हैं, मेरा CNIC नंबर है, या मेरा जो फ़ोन नंबर है, मेरा ईमेल है, या मेरी यूनिवर्सिटी आईडी है, तो वो जो है अगर इखलाकन देखा जाए तो वो आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको उसकी एक्सेस नहीं होनी चाहिए कि आप उठो जी, एक बंदा उठे वो चाह के मेरे आईडी कार्ड को एक्सेस करे, और या मेरा जो एटीएम नंबर है, या उस पे जो दूसरा होता है CVV होते हैं और दूसरे नंबर जो उसके ऊपर होते हैं उनको एक्सेस करे, चाह के शॉपिंग करके फिर वापस आ जाए। तो अभी हमारे प्रोग्राम में क्या हो रहा था कि हम इसकी परसेंटेज को भी एक्सेस कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन नंबर को भी एक्सेस कर रहे थे। तो लिमिटेशन होनी चाहिए ना कि आप मेरा जो आईडी कार्ड है, या मेरा ATM कार्ड है, या मेरी कोई पर्सनल आईडी है, उसकी एक्सेस आपके पास नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स की आपके पास एक्सेस नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम क्या कर देते हैं, प्राइवेट कर देते हैं। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं कि यहाँ पे हम स्टूडेंट को यूज करके इसके किसी एट्रीब्यूट को एक्सेस करें। फॉर एग्जांपल ग्रेड को एक्सेस करते हैं। तो अभी इसने क्या कह दिया कि हमें ये जो ग्रेड है ये प्राइवेट है, तो इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। लेकिन जो मेरे बिहेवियर्स हैं, आप अपना क्विज दे सकते हो, आप जो है अपनी असाइनमेंट दे सकते हो, ये चीज़ पब्लिक होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ग्रेड को हटाते हैं, इनपुट को चेक करते हैं। तो इनपुट को इसने एक्सेस कर लिया, हमारा प्रोग्राम रन हो गया। इसका मकसद ये है कि जो चीज़ आप पब्लिक कीवर्ड के नीचे लिखोगे उसको आप मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हो, लेकिन जो चीज़ आप प्राइवेट कीवर्ड के अंदर लिखोगे वो चीज़ आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है प्राइवेट और पब्लिक में। तो मोस्ट कॉमन चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आपके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आप सारे प्राइवेट के नीचे लिखते हो, और जो आपके फंक्शंस होते हैं वो आप पब्लिक के नीचे लिखते हो। ठीक है, क्योंकि आपके जो बिहेवियर्स हैं वो ज़्यादातर लोग एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई जो है कि सेंसिटिव कोई ईमेल है मेरी, जिसके अंदर पूरी जो है पाकिस्तान के राज पड़े हुए हैं, ISI के राज पड़े हुए हैं, अब वो तो आप एक्सेस नहीं कर सकते हो ना, वो चीज़ प्राइवेट होनी चाहिए। तो वो वाला जो बिहेवियर होगा वो प्राइवेट होगा। इसी तरह मैं अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी का ईमेल देता हूँ जिस पे आप सारे मुझे अपनी असाइनमेंट्स जमा करवाते हो, ठीक है, तो वो जो ईमेल होगा वो पब्लिक होगा। ठीक हो गया? तो इस तरह से बाज़ दफ़ा कुछ एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो पब्लिक भी होते हैं, और कुछ जो बिहेवियर्स हैं वो प्राइवेट भी होते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि कब कौन सी चीज़ जो है वो प्राइवेट होगी और कब कौन सी चीज़ जो है वो पब्लिक होगी। अभी तक कोई मसला हो अगर? कोई मसला नहीं है? ठीक हो गया।
तो ये बेसिकली चीज़ थी हमारी एक के स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या होता है और उसको हैंडल कैसे करते हैं। तो मेरे ख्याल में आप सबको हैंडलिंग जो है स्ट्रक्चर की और स्ट्रक्चर की पूरी समझ आ गई होगी। और एक और चीज़ कि आपने जब भी स्ट्रक्चर के अंदर या अरे के अंदर कोई काम करना है तो आपने हमेशा फॉर ईच लूप ही यूज़ करना है, ये वाला लूप। जो सिंपल फॉर लूप है वो यूज़ नहीं करना। ठीक हो गया? तो अगर कोई मसला है तो अभी बता दें, नहीं तो अभी फिर हम क्लास खत्म करते हैं आज की। कोई मसला नहीं है। चलें, सही हो गया। तो जब आप लोगों की ये करंट जो असाइनमेंट है ये ख़त्म होगी तो फिर एक स्ट्रक्चर की एक असाइनमेंट आप लोगों को मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले हमने वेक्टर पढ़ना है। ठीक है? वेक्टर पढ़ के फिर हम स्ट्रक्चर की असाइनमेंट करेंगे। ठीक है? तो आपके अभी सिर्फ दो टॉपिक्स रह गए हैं, एक वेक्टर और एक पॉइंटर्स। तो अभी इसको ख़त्म कर देते हैं। अल्लाह हाफिज़।